गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में भारत के भौतिक प्रदेश। कल तक हमने भारत के जो 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक लेंगे, भारत के द्वीपीय प्रदेश। भारत के द्वीपीय प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा कि द्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में सवाल आया द्वीप किसे कहते हैं। ये द्वीप बनते कहाँ हैं? महासागरों में, नदियों में, रेगिस्तान में, या कहाँ पर होते हैं? तो इसका जो जवाब है द्वीप क्या होता है। द्वीप की जो परिभाषा है वो है स्थल का वह भाग जो चारों तरफ या ब्रैकेट में चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा? द्वीप कहलाता है। तो क्या द्वीप कहाँ बनते हैं? तो द्वीप नदियों में भी बनते हैं और द्वीप महासागरों में भी बनते हैं। संसार में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो द्वीपों का निर्माण करती हैं। जब ये नदियां बहती हैं तो एक स्थान ऐसा होता है ये जहाँ से नदियां चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ रहता है और ये कहलाता है नदी द्वीप। तो नदी द्वीप में जो सबसे प्रमुख है हमारे जो भारत के अंदर में, भारत की बात करें पर भारत के भौतिक प्रदेश पर भारत की बात करेंगे तो एक नदी द्वीप है माजुली। ये माजुली द्वीप है। ये कौन सी नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसे असम के अंतर्गत, इस माजुली द्वीप को असम के अंतर्गत एक जिला घोषित कर दिया गया। 2016 में जिला घोषित कर दिया गया और यहाँ लगभग 1,60,000 लोग निवास करते हैं। इस जो द्वीप की खोज थी एक ब्रिटिश अधिकारी ने की थी, उसके बाद से यह द्वीप चर्चा में आ गया। इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्राजील में भी कुछ द्वीप है, नदी द्वीप है जो इससे बड़े हैं। लेकिन आपके जो विकिपीडिया और जो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ज्ञान के भंडार है, वहां पर माजुली को ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, आसाम में है और 2016 में जिला घोषित कर दिया और यहाँ पर 1,60,000 लोग निवास करते हैं। तो ये तो हो गया नदी द्वीप के बारे में। लेकिन ये तो मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है। जो हम भारत के द्वीपीय प्रदेश पढ़ते हैं तो हम विशेषकर 2 द्वीपीय प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका लक्षद्वीप समूह और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम कह रहे हैं महासागरों की बात, तो ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ है बेटा? हिंद महासागर में है। ठीक है।
आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। जो बेटा हम पढ़ रहे हैं भारत के द्वीपीय प्रदेश, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। लेकिन उससे पहले जो एक शब्द है द्वीप, ये किसे कहते हैं, तो ये हमने बताने की कोशिश की। परिभाषा इसकी क्या है? इस तरह का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। अब ये द्वीप बनते कहाँ हैं? तो ये द्वीपों का निर्माण नदियों में होता है और महासागरों में होता है। तो नदियों में होता है, और नदियों में कौन सा द्वीप है? तो अपन ने एक द्वीप का नाम बताया, एक का उदाहरण दिया है माजुली द्वीप, जो भारत का प्रमुख द्वीपीय नदी द्वीप है, जिसके अंतर्गत लोग बाग निवास भी करते हैं। 2016 में इसे जिला घोषित कर दिया, और यहाँ पर कितने लोग हैं? 1,60,000 लोग निवास करते हैं। जब हम भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह में लक्षद्वीप का पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा यहाँ की जनसंख्या केवल 70,365 है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 70,365। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माजुली द्वीप का क्या महत्व है। लेकिन यहाँ जनसंख्या कम होने के और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये तो सिर्फ आपको एक नॉलेज की दृष्टि से बताई जा रही है। अब हम पढ़ेंगे जिसको हमको पढ़ना है लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है। अरब सागर के अंतर्गत या भारत के पश्चिमी सागर, जिसको अरब सागर बोलते हैं, यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। ये टोटल संख्या में कितने हैं? 43 है। हम प्रमुख द्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बाद में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा पूर्वोत्तर प्रदेश है, इसी से लगता हुआ बर्मा, जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार का प्रदेश है। और यहाँ पर एक जो पहाड़ी है जिसे हम बोलते हैं अराकान योमा की पहाड़ी, ये अराकान योमा की पहाड़ी के ही जो अवशेष है या जो जल में है, या अराकान कैसे कह सकते हो आप, अराकान योमा की जो पहाड़ी है, इसका जो भाग बंगाल की खाड़ी में है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कुल कितने हैं? जो महत्वपूर्ण है 204 है। तो मैं जब आपको यहाँ लिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये है। तो हमारे जो भारत के द्वीपीय प्रदेश है, इसमें दो प्रमुख हो गए आपके। पहला हो गया आपका अंडमान निकोबार, इसमें कुल 572 द्वीप है, लेकिन 204 प्रमुख है, ठीक है। ये हो गया आपके लक्षद्वीप।
इसमें 43 द्वीप हैं या 43 द्वीप है, जिसमें 36 जो द्वीप है वो है प्रवाल द्वीप। ठीक है, अब प्रवाल द्वीप होते क्या है तो हम एक एक द्वीप समूह लेंगे, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे अब लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इसे उतार लीजिए, इनकी सिचुएशन को अपने दिमाग में रख लीजिए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है और लक्षद्वीप समूह कहाँ है। क्योंकि जब आप इनका निर्माण पढ़ोगे तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे प्रवाल से या मूंगा से, और यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो इसका निर्माण हो रहा है पर्वतीय या पर्वतों से। कौन सा पर्वत है? अराकान योमा का पर्वत है। तो हम एक एक चीज को लेते जाएंगे और नक्शे में बताएंगे। तो सबसे पहले बताऊंगा प्रवाल होता क्या है, प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे। ये मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं। ये जो प्रवाल है इसे हम मूंगा बोलते हैं। ये जो मूंगा है ये 3 तरह के द्वीप बनाते हैं। एक बनाते हैं प्रवाल, रोधिका, दूसरा प्रवाल तटीय, और तीसरा प्रवाल विलय। तो लक्षद्वीप पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार प्रवाल या मूंगा नामक एक जो समुद्री जीव होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, वह किस प्रकार से द्वीपों का निर्माण करता है या द्वीपों के निर्माण में सहायक है। ये जो प्रवाल या मूंगा है ये समुद्र के छिछले और गर्म जल के आसपास रहता है। और ये क्या है, ये कैसा समुद्री जीव है जो कुछ ही समय जीवित रहता है। ये अपने शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच रखता है। जब ये समुद्री जीव मरते हैं तो ये कवच का त्याग कर देते हैं। ये बहुत सारी संख्या में रहते हैं और ये कवच इकट्ठा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे एक द्वीप समूह का रूप धारण कर लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रवाल तटीय कैसा होता है। जो मूंगा या प्रवाल जब तटीय प्रदेश के सहारे चट्टानों का निर्माण कर एक दीवार का निर्माण करते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति बोलते हैं, ठीक है ना, या मूंगे की दीवार बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम तटीय प्रवाल। क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल। दूसरा है आपका प्रवाल रोधिका। तो ये तट से थोड़ी सी दूर बनती है, ये यहाँ बनी हुई है मानो, ये समुद्र से थोड़ी समुद्र के तट से थोड़ी दूरी बनती है। तो ये प्रवाल रोधिका है। ये जो है संसार में जो सबसे प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ये मानो आप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। ये प्रवाल के द्वारा बनी गई है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ये जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, ये जो तटीय प्रदेश है, इससे थोड़ी सी दूर पर ये बनी हुई है। और इसकी जो लंबाई है 1900 किलोमीटर है। कितनी है? 1900 किलोमीटर है। कुछ दिनों से ये चर्चा में है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और अन्य जो प्रदूषणों के कारण
यहाँ पर ये चट्टानें खसकती जा रही है, टूटती जा रही है, इस कारण ये क्या है, चर्चा में है। लेकिन हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है ये अटाल एटाल के रूप में है, और एटाल को बोलते हैं हम प्रवाल विलय। किस रूप में? प्रवाल विलय। इसमें क्या होता है, मूंगा जो है अपने चारों तरफ ये गोलाकार या घोड़े के शू मतलब घोड़े की नाल के आकार में जिन रोधी का या जिन दीवारों का निर्माण करता है, उससे एटाल या प्रवाल विलय बनता है। जो हमारा लक्षद्वीप समूह है वो इसी प्रकार का है। ठीक है, आप समझ गए? आपको जो यहाँ देखना है लक्षद्वीप के बारे में, हम पढ़ रहे हैं कुल 43 द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, 43 द्वीप समूह में से मैंने आपको बताया 36 द्वीप समूह कैसे हैं, प्रवाल या मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। इनमें जो बहुत सारे द्वीप समूह हैं वो निर्जन भी हैं। निर्जन का मतलब है वहां मनुष्य नहीं रहते। ठीक है, इसे उतारो कि मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ। इसमें दो चीज हो जो कावारती यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, और यहाँ वो लिखेगा इसमें द्वीप है पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप है? पिटली द्वीप। यहाँ पर क्या है? पक्षी अभयारण्य है। इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो बेटा मैंने लक्षद्वीप के बारे में बताया, ये केरल से नीचे की साइड है, और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं 43 द्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। 43 द्वीपों में भी 36 द्वीप प्रवाल के हैं। प्रवाल के द्वारा 3 तरह के द्वीप बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तटीय प्रवाल, वृत्ति प्रवाल, रोधिका और वलय प्रवाल। उसके बाद मैंने बताया कि बहुत सारे द्वीप यहाँ पर निर्जन हैं और कुछ द्वीपों में मनुष्य भी रहते हैं। कावारत्ती यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है, और यहाँ पर जो पिटली द्वीप है ये पक्षी अभयारण्य यहाँ पर है। जो लोग बाग जाते हैं, ये निर्जन द्वीप है, यहाँ सुबह जाकर शाम को वापस लौटना पड़ता है। और ये जो सारे हैं ये द्वीप है, ये जैव विविधता दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे पादप और बहुत सारे जंतु मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। जैसा कि आपको बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा, ये मैंने आपको बताया, ये आपकी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, पूर्वांचल की पहाड़ियां जिनको बोलते हैं। यहाँ ये लगा हुआ हिस्सा जो है ये आपको दिख नहीं रहा शायद, मैं इधर होता हूँ। थोड़ा सा इधर हो रहे तो
ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ी मान लो, ये रफ नक्शा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक देश है जिसे आप बर्मा या म्यांमार बोलते हैं। यहाँ हमारी स्थित है, यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है जिसे हम यराकान योमा बोलते हैं। यराकान योमा की पहाड़ी बोलते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, वो अराकान योमा की पहाड़ी का वो हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित यराकान योमा का वह भाग जो द्वीपों के रूप में है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर वैसे तो कुल 572 द्वीप है। क्या लिख देता हूं मैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैसे द्वीप है ये? पहाड़ी द्वीप। मैंने पहले आपको बताया प्रवाल द्वीप, ये कैसा है? पहाड़ी द्वीप। और कौन सी पहाड़ी से बना है? अराकान योमा। तो अराकान योमा पहाड़ी का वह भाग जो समुद्र में स्थित है और द्वीपों के रूप में है, उसे हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। लेकिन हम मुख्य द्वीप कितने मानते हैं? 204। यह स्थान भी जैव विविधता वाला स्थान है। इसे अंडमान व निकोबार दो मुख्य भागों में बांटा गया है। अंडमान के भी 4 हिस्से हैं, निकोबार के भी और हिस्से हैं। और ये जो निकोबार है, इसी में जो ग्रेट निकोबार है, जो नीचे की साइड है, यहाँ पर ही भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित था। ठीक है, ये जो हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित था, जो 2004 में सुनामी के कारण समुद्र में डूब गया। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है वो है आपके कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ जो है अंडमान निकोबार में जनसंख्या है 3,80,581। यहाँ की जो जनसंख्या है 3,80,581 लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप निर्जन है और बहुत सारे द्वीपों में लोग निवास करते हैं। और यह भी जैव विविधता वाला स्थान है। और यहाँ का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। इसे आप बता लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ये नक्शे के वो पुराना नक्शा था, उसके आधार पर इधर बने हुए ये द्वीप यहाँ इसके बंगाल के नीचे इस तरीके से बने हुए थे। वो मैंने क्या नक्शा वहां से हटा के इधर लिया है। अब द्वीप के पन्ने इधर कर दिए। जब तक आप इसे उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भारत व बर्मा के मध्य स्थित पहाड़ी अराकान योमा से हुआ है। अराकान योमा पर्वत का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उससे बने हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
इनकी जो कुल संख्या है वो 572 है, लेकिन हम पढ़ते हैं 204 के बारे में। तो आपको मालूम चल गया कि अंडमान निकोबार कैसा द्वीप समूह है, एक पहाड़ी द्वीप है। कौन सी पहाड़ी से बना है? अराकान योमन पहाड़ी से बना है। इसके दो मुख्य भाग है, अंडमान, एक निकोबार। जो निकोबार का भी ग्रेट निकोबार वाला भाग है, वहां पर भारत का दक्षिणतम बिंदु था, इंदिरा पॉइंट था। इसलिए बोल रहा हूं कि आज वह अपने अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जब 2004 में सुनामी आई थी तो वो समुद्र में डूब गया। ठीक है। इनका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है पोर्ट ब्लेयर में, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 3,80,581। तो इस प्रकार हमने भारत के 6 के 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक एक बार उनको देखते हैं कि उनका हमारे लिए क्या महत्व है। एक बार मोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं नक्शे के माध्यम से। ये हम भारत का रफ मैप बना लेते हैं। ठीक है। हमने जो सबसे पहले पढ़ा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसे हमने 3 भागों में बांटा। कौन सा? महान हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा आपके शिवालिक की पहाड़ियां। इनका महत्व इस रूप में है कि ये जो पर्वतमालाएं हैं ये बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल है, और यहाँ पर बहुत सारे वन हैं, और वनीय औषधि आदि चीजें हमें यहाँ से मिलती है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद में हमने पढ़ा उत्तर का मैदान। ये जो उत्तर का मैदान है ये भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण इसे उत्तर का मैदान बोलते हैं। जब इसके भाग करते हैं तो ये सिंधु वाला जो मैदान है इसे हम पश्चिम का मैदान बोलते हैं, क्योंकि ये भारत के पश्चिम की ओर स्थित है। भाग तो किसका है? उत्तर के मैदान का ही। उसके बाद में गंगा यमुना का जो मैदान है ये है, और पूर्व में किसका है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कहाँ पर है? असम में। ये सब मिलाकर क्या है? बहुत ज्यादा अन्न उपजाने वाला क्षेत्र है, यहाँ से हमें खाद्यान्न मिलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा मध्यवर्ती पहाड़ियां और ये पठारों के बारे में। ये जो पठार और ये जो पहाड़ियां हैं ये हमें क्या करती है बेटा? खनिज देती है। क्या देती है? खनिज। यहाँ पर भरपूर मात्रा में खनिज मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। छोटा नागपुर के पठार को हम खनिजों का भंडार भी बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा ये जो तटीय प्रदेशों के बारे में। ये जो तटीय प्रदेश हैं ये मछली उत्पादन व पोत संबंधी मतलब नाव संबंधी जहाज संबंधी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो तटीय प्रदेश हैं इन्हीं का ही एक भाग क्या है? आपके द्वीप समूह। जैसा कि मैंने आपको बताया था उत्तर के मैदान का ही एक भाग क्या है? थार का मरुस्थल। और कल मैंने आपको बताया था ये जो मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, लेकिन हम इसका पढ़ते हैं भारत के मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था संसार का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ सघन जनसंख्या रहती है और सबसे युवा मरुस्थल है। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
अगर इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।